गाड़ी अचानक सुनसान सड़क के बीचों बीच रुक गई थी। रात के लगभग 3:30 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था, जैसे आसमान ने धरती को पूरी तरह निगल लिया हो। दूर दूर तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई घर नहीं, सिर्फ एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी सड़क और उसके दोनों तरफ घना जंगल। गाड़ी के अंदर बैठे पांचों दोस्त आरव, समीर, करण, निखिल और विशाल कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गए थे। इंजन बंद हो चुका था और अंदर सिर्फ उनकी भारी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक गाड़ी के बाहर से टक 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 की आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे खिड़की पर उंगलियां मार रहा हो, लेकिन बाहर कोई दिख नहीं रहा था। आरव ने धीरे से गर्दन घुमाकर साइड मिरर में देखने की कोशिश की, पर वहाँ सिर्फ काला अंधेरा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे शुरू हो गया। करीब 6 घंटे पहले पांचों दोस्त मुंबई से गोवा जाने के लिए निकले थे। प्लान अचानक बना था, लेकिन सभी बहुत एक्साइटेड थे। कॉलेज के बाद पहली बार ऐसा ट्रिप हो रहा था। आरव गाड़ी चला रहा था क्योंकि उसे ड्राइविंग का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था। समीर उसके बगल में बैठा था और बाकी 3 पीछे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। गाने बज रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, जैसे हर रोड ट्रिप में होता है। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, माहौल बदलने लगा। करीब रात के 1 बजे उन्होंने एक छोटा सा ढाबा देखा। सड़क के किनारे अकेला खड़ा था और वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उन्होंने गाड़ी रोकी। ढाबे के आसपास अजीब सा सन्नाटा था, ना कोई और ग्राहक, ना कोई हलचल, बस वो बूढ़ा आदमी जो उन्हें लगातार घूर रहा था। निखिल ने हल्के मजाक में कहा कि जगह थोड़ी भूतिया लग रही है, लेकिन अंदर से सबको थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। उन्होंने चाय ऑर्डर की। जब बूढ़ा आदमी चाय लेकर आया तो उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। आरव ने कैजुअली उससे पूछा कि आगे रास्ता ठीक है या नहीं। बूढ़े ने कुछ सेकंड तक उसे घूरा, फिर धीमी आवाज में बोला, आगे का जंगल, रात में पार मत करना। उसने कोई वजह नहीं बताई, बस इतना कहकर चुप हो गया। दोस्तों ने इसे एक मजाक समझा या फिर किसी लोकल की अजीब आदत। उन्होंने चाय खत्म की और फिर से गाड़ी में बैठ गए। लेकिन जाते जाते आरव ने रियर व्यू मिरर में देखा, वो बूढ़ा अभी भी उन्हें देख रहा था और इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने चाय खत्म की और फिर से गाड़ी में बैठ गए। लेकिन जाते जाते आरव ने रियर व्यू मिरर में देखा, वो बूढ़ा अभी भी उन्हें देख रहा था और इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। करीब 2 बजे गाड़ी अब उस जंगल वाले इलाके में प्रवेश कर चुकी थी। सड़क और भी सुनसान हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि चांदनी भी अंदर नहीं आ पा रही थी। अचानक गाड़ी का म्यूजिक अपने आप बंद हो गया। समीर ने सिस्टम को चेक किया, लेकिन सब ठीक लग रहा था। फिर रेडियो अपने आप चालू हो गया, लेकिन उस पर कोई गाना नहीं चल रहा था, बस धीमी धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई बहुत दूर से कुछ बोल रहा हो। विशाल ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। अब गाड़ी के अंदर अजीब सा डर फैल चुका था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था और तभी सड़क के बीचों बीच एक आकृति खड़ी दिखी। आरव ने अचानक ब्रेक मारा। गाड़ी जोर से रुक गई। सबने देखा, एक लड़की सफेद कपड़ों में सिर नीचे झुकाए खड़ी थी। उसके बाल चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे। कोई हिल डुल नहीं, बस खड़ी थी। करण ने कहा कि शायद उसे मदद चाहिए, लेकिन निखिल को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो लड़की इतनी रात को इस सुनसान जंगल में अकेली कैसे? आरव ने हॉर्न बजाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। कुछ सेकंड बाद वो लड़की धीरे धीरे सिर उठाने लगी, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा दिखने वाला था, आरव ने अचानक गाड़ी घुमा दी और तेजी से आगे बढ़ गया। किसी को उसका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन उस एक पल में सबको लगा कि अगर उन्होंने उसका चेहरा देख लिया होता तो शायद वो कभी वापस नहीं लौट पाते। अब वापस उसी खौफनाक पल पर गाड़ी बंद थी। बाहर से फिर वही टक 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 की आवाज़ आई, इस बार थोड़ी तेज। समीर ने धीरे से खिड़की के बाहर देखने की कोशिश की और तभी उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। बाकी सब ने घबराकर उसकी तरफ देखा। हमारी
हमारी लाह। और फिर आरव ने भी बाहर देखा। गाड़ी के ठीक बगल में वही लड़की खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें कोई सफ़ेदी ही नहीं हो। चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ, और सबसे डरावनी बात, उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो कुछ बोल रही हो, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। आप लोग का गाड़ी के अंदर ठंड अचानक बढ़ गई। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। निखिल ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। विशाल कांप रहा था, और तभी गाड़ी का दरवाज़ा अपने आप क्लिक की आवाज़ के साथ अनलॉक हो गया। सबके दिल जोर से धड़कने लगे। आरव ने तुरंत लॉक करने की कोशिश की, लेकिन लॉक काम नहीं कर रहा था। और फिर दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। अचानक इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, जैसे किसी ने चाबी घुमाई हो। आरव ने बिना एक सेकंड गंवाए एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ गई। पीछे देखने की किसी में हिम्मत नहीं थी। कुछ मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला, बस गाड़ी भागती रही। फिर धीरे धीरे माहौल थोड़ा नॉर्मल होने लगा। सड़क पर फिर से कुछ लाइट्स दिखने लगी। जंगल खत्म हो चुका था। सबने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि वो उस डरावनी जगह से निकल चुके हैं, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। सुबह के करीब 5 बजे उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी। सब बेहद थक चुके थे। चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। पेट्रोल पंप पर सिर्फ एक आदमी था। उसने उन्हें अजीब नज़रों से देखा, जैसे वो कुछ समझ गया हो। आरव ने उससे पूछा कि आगे कोई होटल है क्या। उस आदमी ने कुछ सेकंड तक उन्हें देखा, फिर बोला, तुम लोग उस जंगल से आ रहे हो? सब चुप हो गए। फिर उसने कहा, उस जंगल में पिछले 3 साल से कई हादसे हो चुके हैं। हर बार रात में, हर बार एक ही कहानी। एक लड़की जो सड़क के बीच खड़ी मिलती है, और जो लोग रुकते हैं वो कभी वापस नहीं आते, लेकिन जो भाग जाते हैं उनके साथ कुछ और होता है। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूछा, क्या? पेट्रोल पंप वाले ने धीरे से कहा, वो लड़की उनके साथ चली जाती है। गाड़ी के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। डर फिर से वापस आ चुका था। विशाल ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, और उसी पल उसकी चीख निकल गई। बाकी सबने भी पीछे देखा। आप गाड़ी की पिछली सीट पर, जहां अभी कुछ देर पहले कोई नहीं था, वहीं वो लड़की बैठी थी, सिर नीचे झुकाए, बाल चेहरे पर, बिल्कुल चुप, जैसे वो हमेशा से वहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, ये आज तक कोई नहीं जान पाया, क्योंकि उस दिन के बाद उन 5 दोस्तों का कोई पता नहीं चला। गाड़ी कुछ दिनों बाद उसी जंगल के किनारे मिली। दरवाजे खुले हुए थे, अंदर कोई नहीं था। उसी जंगल के किनारे मिली, लेकिन गाड़ी की पिछली सीट पर गीले हाथों के निशान थे, और कांच पर उंगलियों से लिखा था, अब तुम भी मेरे साथ हो। आज भी उस सड़क से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि कभी कभी रात के अंधेरे में एक गाड़ी तेज रफ्तार से गुजरती दिखती है, जिसमें 5 लड़के बैठे होते हैं। मैं अपना क्रॉस